आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 क्लास 10 त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10। इसमें हम पढ़ेंगे थीटा। थीटा सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा ये, और चौथा होता है कॉट थीटा और पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसी कोसेक थीटा सी नहीं लिख पाया। इसका एक सरलतम सूत्र होता है लाल बटे का, जो कि आप सामने देख ही रहे हैं। इसके हम 3 भाग कर देंगे। पहला हो जाएगा साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, और इसका हम उल्टा चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉट और फिर सेक और आगे कोसेक हो जाएगा सी में। इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण। इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे आधार बटा कर्ण और आगे इसके अकॉर्डिंग लंब बटा आधार हो जाएगा और इससे आगे उसका उल्टा विपरीत मतलब आधार बटा लंब हो जाएगा और इससे आगे कर्ण बटा आधार हो जाएगा और उसके आगे कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अच्छा, कोसेक का मान ये देखिए, ये तो हो गए थीटा। अब इससे आगे इन थीटाओं से भी बनता है कि एक क्या होता है साइन थीटा। एक साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा होता है। एक साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा होता है जिसका मान 1 होता है। एक सूत्र होता है, तो इसका मान 1 कैसे होता है? तो साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण गुणा इसका मान होता है कोसेक का मान होता है कर्ण बटा लंब। तो के से के कैंसिल और एल से एल कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1/1 गुणा 1/1। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और इसको भी 1 गुणा 1 और 1/1 का मान हमेशा 1 ही होता है। तो ये 1 आ गया। इस तो सूत्र नंबर पहला है। और ये दूसरा है कॉस थीटा गुणा सेक थीटा। इसके बराबर 1 होता है एक सूत्र। तो ये कैसे होता है? कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण गुणा सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार। तो इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, कैसे के कैंसिल, ऐसे कैंसिल, 1/1 गुणा 1/1 आ गया इसी की तरह। तो इसका मान 1 हो गया। और ये तीसरा अब सूत्र आता है टेन थीटा गुणा कॉट थीटा। तो इसका एक कैसे होता है, क्योंकि टेन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है और कॉट का मान होता है कर्ण बटा लंब। सॉरी, कैसे गुणा आएगा, यही सही है। और कैसे के कैंसिल, एल से एल कैंसिल, 1/1 गुणा 1/1 आ गया। 1 से 1 के गुणा करने पर 1 आता है। 1/1 1/1 का मान से दो 1 होता है। थैंक यू। ये थे थीटा। त्रिकोणमिति की इस प्रश्नावली में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय में क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है k² बराबर L² प्लस A²। इसमें k बराबर होता है कर्ण, A बराबर होता है आधार और L बराबर होता है लंब। लंब या लंब कुछ भी कर। और इसी प्रकार हमें इस कर्ण का मान ज्ञात करना होता है, ये सूत्र है। और अगर हमें L का मान ज्ञात करना है तो फिर A को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा L² बराबर k² A माइनस का हो जाएगा माइनस A²। अगर हमें A² का मतलब आधार का मान ज्ञात करना है तो इसको यहाँ पर ले आएंगे और बराबर क्या हो जाएगा k² माइनस L²।
ऐसे होगा, मतलब हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। माना कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसकी ये भुजा दी हुई है 4 और ये दी हुई है 3। तो ये कर्ण ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम ये पहला सूत्र अप्लाई करेंगे। तो पहला सूत्र क्या है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर लंब कितना 4 है प्लस आधार कितना 3 है। तो ज्ञात रहे जिसके हमें बोला गया है उसका, अगर हमें किसी का नहीं बोला गया है तो इसको सापेक्ष मान के इसका आधार ये होगा और ये लंब होगा, और जो लंबी भुजा है वो हमेशा कर्ण होगी। अगर हमें इसको सापेक्ष मानना है तो इसके सामने की भुजा मतलब ये होगा लंब और ये आधार होगा। तो इसका बोले तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगा और ये आधार होगा, और कर्ण तो यही देगा। तो आगे देखते हैं के स्क्वायर बराबर 4 का अंडर 16 होता है। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, 16 प्लस 3 का 9 होता है। के स्क्वायर बराबर 16 9, तो यहाँ पर मैंने कोष्टक लगा दिया। 16 9 25 होते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है, अब स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग वर्गमूल लगा देंगे। तो के स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा के, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अतः के बराबर हमें 5 हुआ। कर्ण में कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हो गया कर्ण। इस प्रकार हम इससे ज्ञात करते हैं। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, यहाँ पर ए स्क्वायर होगा। अब इसमें क्या होता है, थीटा का कुछ संबंध होता है। पहला है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पर बराबर रहेगा, बराबर कोस थीटा हो सकता है। अगर हमें साइन 90 माइनस थीटा कोई मान दिया हुआ तो उसके बराबर हम कोस थीटा कर सकते हैं। मतलब जो यहाँ पर थीटा का मान वो यहाँ पर कोस का मान रख सकते हैं, तो कोस थीटा का मान हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर साइन थीटा हो सकता है। जो यहाँ पर थीटा का मान वो यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा। और 4 नंबर इसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर टेन थीटा हो सकता है। जो थीटा का मान वही पर थीटा का मान हो जाएगा। उसी प्रकार आगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो सकता है। उसी प्रकार 6 नंबर है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर सेक थीटा हो सकता है। ये इनके हैं थीटा का वर्ग संबंध है। उसी प्रकार इससे आगे एक और वर्ग संबंध होता है, जिसमें पहला रहेगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक सूत्र है। तो इसका एक क्या हो जाएगा, कोस को पक्ष अंतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है। और दूसरी कंडीशन में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। और एक यहाँ पर दूसरी कंडीशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहली कंडीशन हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 के बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर इसे करेंगे दूसरी कंडीशन में क्या होगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर तीसरी कंडीशन क्या अप्लाई होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो इसमें पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरी कंडीशन हो जाएगी कॉट माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर कोसेक प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, और इधर कॉट माइनस का इधर प्लस का हो गया। ये कंडीशन इसमें टेन माइनस का प्लस का हो गया, और सेक प्लस का है तो माइनस का हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर प्लस है, दोनों प्लस है इसलिए दोनों माइनस हो गए। तो ये तीन कंडीशन आगे और अप्लाई होती है। इससे क्या आगे क्या है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम त्रिकोणमिति। व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात है। इसमें पहला कंडीशन क्या है, 1/sin थीटा तो बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। ये हमने पहले पढ़ा, वही कंडीशन अप्लाई आ चुकी है यहाँ पर। और दूसरा हो जाएगा 1 cos थीटा बराबर हो जाएगा sec थीटा। इसमें हो जाएगा cos थीटा गुणा sec थीटा बराबर 1। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये कैसे होता है मान निकाला था थीटा के, हमने थीटा पढ़ा उसके बाद। और तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, 1/tan थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा। इसमें क्या होगा, cot थीटा गुणा tan थीटा बराबर 1। ये भी हमने पढ़ा था, ये तीनों कंडीशन हमें पढ़ ली थी, और इससे ही ये तीनों कंडीशन बनती है, ये इससे बनती है, ये इससे बनती है, और ये इससे बनती है। तो ऐसा होता है। हमारे TR एजुकेशनल चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।